नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू से एक बार फिर देश को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां वामपंथी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए। बता दें कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर लगाए गए। वहीं हमारे संवाददाता दीपक खामरा जेएनयू कैंपस पहुंचे। उन्होंने वहां पढ़ने वाले छात्र और शोधार्थी से बातचीत की कि इस घटना के बारे में वो क्या सोचते हैं। देखिए हमारे संवाददाता दीपक खामरा की खास ग्राउंड रिपोर्ट, जो सीधे कैंपस से आपको सच्चाई और छात्रों के विचार बताएगी। इस तरह मौजूद हूं मैं देश की राजधानी दिल्ली के जेएनयू में, जहां बीती रात एक बार फिर से विवादित घटना सामने आई है। बता दें कि लेफ्ट छात्र संगठनों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत ना मिलने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की है। साफ तौर पर यह नारेबाजी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे नारे और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की अक्सर जो खबरें होती है वो विवाद से जुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर वामपंथ का गढ़ माना जाता है और वामपंथी छात्र जो हैं वो लगातार, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर जो रात को घटना घटी है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना है, क्योंकि देश जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश को विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दंगे के आरोपियों के पक्ष में यहाँ पर प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत ही गहनता का विषय बनता जा रहा है। बता दें जेएनयू का ऐसा विवाद सामने आता है जैसे दामन और चोली का हो, और वैसा ही सीधा नाता अब जेएनयू और विवादों का बनता नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ इस रात की घटना पर। हाँ जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की जो घटना रात को हुई है जेएनयू कैंपस में, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई है, कब्र खुदेगी की बात कही गई है, क्या कुछ कहेंगे? आप इस साइड आएंगे, थोड़ा सा आप एक बार इस साइड आएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, कल जो जेएनयू में नारे लगाए गए हैं कि मोदी अमित शाह तुम्हारी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे, पहली बात तो ये जो शरजील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में नारे लगाए गए हैं। शरजील इमाम और उमर खालिद, जिसको सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि उनकी बेल नहीं होएगी, और वो दिल्ली जो दंगे हुए थे उसमें मतलब एक तरीके से वो है, मतलब उसको आरोपी हैं, ठीक है, आरोपी माने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसके अगेंस्ट में नारे लगा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अपमान करना हुआ ना। और दूसरे आप ऐसे नारे लगा के आप जेएनयू को बदनाम कर रहे हो, जेएनयू का नाम खराब कर रहे हो। तो हम यहाँ पे जेएनयू में पढ़ते हैं, हमारा भी ऐसे, मतलब हमारी भी आत्मा दुखती है कि हम जब ये ऐसे काम करते हैं तो जेएनयू का नाम खराब होता है, तो हमारा भी इसमें मतलब हमारा भी नाम खराब होता है कि जेएनयू में हम पढ़ रहे हैं। आप क्या मांग करेंगे जेएनयू प्रशासन से? आपने कहा कि आपका मन भी दुखता है, परिवार भी देखता है, जब जेएनयू घटना सामने आती है तो विवादों से जुड़ा रहता है, तो क्या मांग करेंगे कि ऐसी गतिविधि करने वाले लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई है? हम जेएनयू प्रशासन ने स्टेप्स भी लिए हैं, इसको पुलिस के साथ इसकी जो भी ये घटना हुई है इसकी कुछ डाटाबेस पुलिस के साथ शेयर भी हुआ है। तो हम मांग कर रहे हैं जेएनयू प्रशासन से और दिल्ली पुलिस से कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर हो और सख्त कार्रवाई कराई जाए। देखिए जेएनयू में भले ही कुछ जो लेफ्ट के छात्र संगठन के लोग हैं वो जो है ऐसा विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं उनका मन दुखता है, ये साफ तौर पर दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या, अपना नाम बताइए? मेरा नाम गौरव है और मैं जेएनयू में पीएचडी का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। इस मामले में मेरी वही राय है जो एक आम इंसान की होगी, ये एक किसी नेता का उल्लंघन नहीं है, किसी नेता की बेइज्जती नहीं करी गई है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाला सुप्रीम कोर्ट, उसका आपने विरोध करा है, तो इस मामले है। और जेएनयू कैंपस से ही ऐसी बात उठती है तो क्या लगता है कि विश्व भर में भारत का स्तर कुछ कम होता है? देखिए, अगर इस तरीके से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से तो सबसे पहले तो एक देश में एक जगह की, एक यूनिवर्सिटी की इंटीग्रिटी ख़राब होगी, स्टूडेंट के यूनियन में दरार आएंगी और स्टूडेंटों में आपस में मतभेद इतने होंगे, छोटी छोटी बातों पे अलग अलग विरोध प्रकट होंगे, तो उससे आप अपनी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को ही डाउन कर रहे हैं, ना कि आप
एक तरीके से हम भी यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई हम इस जगह पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं यहाँ, ऐसे ऐसे भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए जितना ज़्यादा बच सके। मैं अपने सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा अंत में कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रोल में रखो, इन चीज़ों को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपना फोकस रखोगे अपने ऊपर और लोगों के हित के लिए, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जितना ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की खबर खुद है कि जेएनयू के कैंपस में और जिस कैंपस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, भाई साहब ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। जो लेफ्ट की जो विचारधारा के जो लोग ये बातें बोल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कभी भी। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से इसको के ऑर्डर से और अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनको लिंक किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। बातों को उठा के लेके आते हैं और अलग अलग टाइप से मतलब डिफेम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पीएम हो चाहे होम मिनिस्टर हो, इनको अलग अलग टाइप से डिफेम करते हैं। तो उनको कनेक्ट करना तो कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में जो बातें बोली जाती हैं उसमें भी वो चलता है। और एक उनका जो संबंध है वो हमेशा विवादित गतिविधि से जुड़ा रहता है, तो एक आम छात्र के मन में पीड़ा होती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार दिल्ली दंगे के जो आरोपी है उनको सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता, लेकिन उनके ही पक्ष में इस कैंपस में जो लेफ्ट के छात्र हैं, जब मिश्र है। विवेक जी, आप जेएनयू में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जेएनयू का हमेशा जो है विवादों से नाता रहता है। जिस प्रकार रात्रि की घटना घटी है, प्रधानमंत्री की बात हो, गृह मंत्री की बात हो, कबर खुदे की जब बात आती है, तो एक आम छात्र के मन में क्या पीड़ा होती है और क्या मन से विचार आता है? मैंने आपसे कहा ना कि इनके शब्द जो हैं हमेशा ऐसे ही होते हैं, जिसमें तोड़ने की बात हो, काटने की बात हो, छांटने की बात हो। बात तो करेंगे कि समानता का, बात करेंगे बराबरी का, बात करेंगे सम्मान का, लेकिन वो बस केवल दिखाने के लिए होता है। अंदर इनकी जो काली करतूतें हैं, जो मन में इनके चल रहा होता है, वो सामने नारों के जरिए जो है निकल के आता है। और जो कोई भी इस देश के विकास के लिए लगा हुआ है वो इनके मन में खलता है। तो ये क्या करते हैं कि मौका मिलता है नहीं क्योंकि इनको वहाँ तक पहुँचने का, तो यहीं पे अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ऐसी कई चीज़ें ये करते हैं यहाँ पे जो सीधे आपराधिक श्रेणी में आते हैं, लेकिन अब क्योंकि कैंपस के चार दीवारियों के अंदर हैं ये लोग, तो इनके ऊपर कोई एफआईआर, कोई एक्शन हो नहीं पाता है, क्योंकि पुलिस को एंट्री देती नहीं है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसी कई चीज़ें लोग करते रहते हैं। पिछले कई सालों से हम लोगों ने कोशिश किया है कि इनको थोड़ा सा पलटवार करके इनको न्यूट्रलाइज करें, लेकिन वही है कि क्योंकि इनके तार देश विदेश इतने जगह बंधे हुए हैं, इतनी जगह से जुड़े हुए हैं कि इनको टेम कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये एक तरीके से फटकते हुए दिए के समान है, तो जल्दी बुझने वाले हैं। उसके चक्कर में हाईलाइट होने के लिए मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, इन सबको गालियां देते रहते हैं। और जो कि यूनिवर्सिटी की मर्यादा को भी तार तार करते रहे हैं ये लोग, अभी भी कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और घृणास्पद चीज़ें, घृणास्पद बातें सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी मांग करते हैं क्या कि जेएनयू प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियां ना हो? नहीं, जेएनयू प्रशासन को एक्सपेल कर देना चाहिए। ऐसी ये लोग क्या किए यहाँ पे, जेएनयू प्रशासन ये लोग तोड़ फोड़ किए अंदर जाके। इतनी अच्छी अच्छी मशीनें लगी थी, 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करके उसको तोड़ के इन लोगों ने बराबर कर दिया, समतल कर दिया। जेएनयू प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, तो मजबूर है वो लोग। मेरा नाम संस्कृति है। संस्कृति जी, आप भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं एक आम छात्र के मन में क्या पीड़ा देती हैं? जी, बहुत ज़्यादा ही पीड़ा देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे लेफ्टिस्ट गूंज जो है वो, जब बच्चा आम छात्र जब यहाँ पे आता है अपनी 12th के बाद एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे करके, उसे कैसे अपनी बातों में, अपनी बनी बनाई कहानियों में फंसाते हैं। उसे कैसे यही समझाते हैं कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा ही नहीं है। हमें बचपन से जब जो दिखाया जाता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, उस बच्चे को ये बताते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। और जो बच्चे हैं उन्हें, वो भी ऐसे सारे बच्चे जो है वो हिस्ट्री की किताबें बैठ करके नहीं पढ़ पाते, उन्हें नहीं पता चलता है कि इतिहास क्या है। वो जो इनके आका इनको समझाते हैं, बताते हैं, या जो वो रील्स पे देखते हैं आजकल, बहुत हम ये भी देख रहे हैं कि रील्स में भी बहुत सारे बच्चे आकर बहुत बाहर के बैठे हुए लोग जो है, या फिर बाहर से पैसा जो लोग खा रहे हैं, वो आकर के यहाँ पे बता रहे हैं कि भारतीयों को क्या करना चाहिए। तो वहाँ से सीखते हैं और इनके पीछे इनके साथ नारे लगाते हैं और चाहते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे टेररिस्ट, सेसेशनिस्ट जो है वो बाहर आ जाए, और उन्हें जब बेल नहीं मिलती है तो ये रोते हैं। लेकिन कल की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द बोलना, गृह मंत्री के बारे में बोलना, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, मैं आपसे यही कहूँगी ना कि इस विश्वविद्यालय में, ये देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय है और यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है।
और ये जो काम कर रहे हैं ये वही कुछ 5-10 लोग हैं जो मैं क्या बोलूँ आपको 20-30, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे भारत से ये साफ़ हो चुके हैं, रेड कॉरिडोर पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे 20-30 लोग हैं कुछ, वो बैठ करके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और हम इस विश्वविद्यालय से बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड जो है इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स दिए हैं, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। तो हमें एज इंडियंस हमें जेएनयू का इस कंट्रीब्यूशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। और मैं बस यही बोलूँगी कि कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो, आउट ऑफ बाउंड हो, इन पे इंक्वायरी बैठे, एक्सपेल किए जाए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो। साफ है, देश विरोधी ताकतें अब खुलेआम अपने एजेंडे को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे कृत्य सिर्फ विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि देश की एकता और सम्मान पर भी वार है। सुदर्शन न्यूज ये सवाल उठाता है, कब तक इन देश विरोधियों को खुला मौका दिया जाएगा? कब तक राजधानी में ऐसे विरोध और नारे देश के लोकतंत्र पर धब्बा डालते रहेंगे? और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।